आज हम आपको उपसहसंयोजी यौगिकों से संबंधित प्रभावी परमाणु क्रमांक यानी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है इसके बारे में बताएंगे। इसके पहले हम आपको लिगैंड क्या होते हैं और उसके आधार पर केंद्रीय धातु परमाणु की समन्वय संख्या क्या होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर, इसके बारे में बता चुके हैं। तो आज प्रभावी परमाणु क्रमांक क्या है। सिडविक ने उपसहसंयोजी यौगिकों या जटिल यौगिकों के अस्थायित्व से संबंधित प्रभावी परमाणु क्रमांक सिद्धांत प्रस्तुत किया था। इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी परमाणु का परमाणु क्रमांक, प्रभावी परमाणु क्रमांक जटिल यौगिक बनने के पश्चात उस पर उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। यानी किसी केंद्रीय धातु परमाणु का प्रभावी परमाणु क्रमांक उसके परमाणु क्रमांक प्रभावी उस तत्व का परमाणु क्रमांक माइनस उसके द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस उसके द्वारा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होता है। इस तरह से हम प्रभावी परमाणु क्रमांक कैलकुलेट कर लेते हैं। जनरली यह प्रभावी परमाणु क्रमांक किसी अक्रिय गैस के परमाणु क्रमांक के बराबर होता है या उसके समकक्ष भी हो सकता है। इसके आधार पर सिडविक ने प्रभावी परमाणु क्रमांक निकालने का जो सूत्र दिया वो यही था कि प्रभावी परमाणु क्रमांक बराबर उस तत्व का परमाणु क्रमांक माइनस त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रभावी परमाणु क्रमांक इफेक्टिव एटॉमिक नंबर यानी EAN नंबर भी इसको कहा जाता है। सिडविक ने संकर यौगिकों के अस्थायित्व की व्याख्या के लिए प्रभावी परमाणु क्रमांक EAN के सिद्धांत प्रस्तुत किए। किसी परमाणु का प्रभावी परमाणु क्रमांक जटिल अणु के निर्माण के पश्चात उस पर कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। यानी प्रभावी परमाणु क्रमांक EAN बराबर होता है परमाणु क्रमांक प्लस ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या माइनस त्याग किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या की। जैसा कि अभी हम आपको बता चुके हैं, सामान्यतः EAN नंबर अगली अक्रिय गैस के परमाणु क्रमांक के बराबर होता है। जैसा एग्जाम्पल आप देखिए, पोटेशियम फेरोसाइनाइड है, यहाँ केंद्रीय धातु Fe है, तो Fe का EAN नंबर निकालना है। आप जानते हैं Fe का परमाणु क्रमांक 26 होता है और अगर हम यहाँ Fe की ऑक्सीकरण संख्या निकालें तो यहाँ +2 आएगा। +2 का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ त्याग दिया है और ये CN एकदंती लिगैंड है, यानी 6 एकदंती लिगैंड है। इसके द्वारा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 6 × 2 यानी 12। तो आप कह सकते हैं EAN नंबर हो जाएगा परमाणु क्रमांक प्लस ऑक्सीकरण संख्या माइनस त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। देखिए, इसका परमाणु क्रमांक 26 है, यहाँ आपने लिखा है। त्याग किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी उसके ऑक्सीकरण संख्या, त्याग किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी ऑक्सीकरण संख्या के बराबर ही होता है। ये त्याग किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्लस ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन, यानी इसमें 26 है परमाणु क्रमांक, 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीकरण संख्या +2 है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए गए, 26 - 2 हो जाएगा। और एकदंती लिगैंड है और 6 एकदंती लिगैंड है, 6 × 2 = 12 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए गए हैं। तो 26 - 2 यानी 24 + 6 × 2 = 12, 12 24 36 जो क्रिप्टॉन अक्रिय गैस का परमाणु क्रमांक है। इस तरह से इसका इफेक्टिव परमाणु क्रमांक निकाल लेते हैं। इसी तरह से अन्य का भी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ज्ञात कर सकते हैं। जैसे है कोबाल्ट CO NH3 का होल 6 और बाहर Cl3 है। इसमें CO का अगर आपको AN निकालना है तो CO का परमाणु क्रमांक 27 होता है। और आप जान रहे हैं अमोनिया एक अणु है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी और ऑक्सीकरण 0 होने का मतलब है इसके द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन संख्या 0 है। तो 27 नहीं, इसमें Cl3 है जिसमें 3 - चार्ज है, तो ऑक्सीकरण संख्या -3 हो जाएगी। तो इसमें 27 +3 हो जाएगा। तो 27 में से 3 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 है, तो 27 में से 3 माइनस कर देंगे। और अमोनिया एकदंती लिगैंड है, 6 है, 6 × 2 = 12, 6 × 2 यानी 6 × 2 यानी 6 × 2 = 12 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए गए हैं।
तो 27 में से 3 गए 24 और ये 12 36। ये 36 भी अक्रिय गैस इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ये किसी अक्रिय गैस के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बराबर है। इसी तरह से NiCO का होल 4 है, इसमें निकिल का EAN ज्ञात करना है। निकिल का परमाणु क्रमांक 28 होता है और चूंकि यहाँ इसका ऑक्सीकरण संख्या 0 है, यानी त्याग किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 है, तो 28 - 0 कर देंगे और ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 4 × 2, 4 × 8, 28 8 36। ये भी अक्रिय गैस इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन के बराबर हो गया परमाणु क्रमांक के। इस तरह से हम EAN नंबर निकाल लेते हैं, यानी उस तत्व के परमाणु क्रमांक में से उसके त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी उसकी ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेते हैं। ऑक्सीकरण संख्या अगर प्लस में है तो उतना माइनस कर देते हैं, माइनस है ऑक्सीकरण संख्या तो उतना प्लस कर देते हैं, और फिर उसके ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को जोड़ देते हैं, तो प्रभावी परमाणु क्रमांक हमको मालूम हो जाता है। एक प्रश्न इसी तरह से है, उपसह संयोजक संख्या या समन्वय संख्या निकालने के लिए है। निम्नलिखित में केंद्रीय धातु परमाणु की समन्वय संख्या ज्ञात करो। जैसे है CuNH3 का होल 4 प्लस में। अब यहाँ देखिए, चूंकि अमोनिया एक दंती लिगैंड है और आप ये डिफाइन कर चुके हैं कि किसी भी केंद्रीय धातु से जितने एक दंती लिगैंड जुड़े होते हैं उनकी संख्या उसकी समन्वय संख्या होती है। चूंकि एक दंती लिगैंड है और इसकी संख्या 4 है, इसलिए Cu की की समन्वय संख्या 4 हो जाएगी। यानी आप कह सकते हैं कि यहाँ Cu की समन्वय संख्या 4 है, क्योंकि NH3 एक दंती लिगैंड है, 4 एक दंती लिगैंड जुड़े हुए हैं, इसलिए समन्वय संख्या 4 है। इसी तरह दूसरा है Fe(C2O4) का होल थ्राइस माइनस में। आपको मालूम है कि C2O4 ये द्विदंती लिगैंड है, यानी ये 2 जोड़ा इलेक्ट्रॉन को उपसहसंयोजी बंध बनाने में प्रयुक्त होते हैं, इसलिए द्विदंती लिगैंड है। द्विदंती लिगैंड है इसलिए Fe की उपसहसंयोजक संख्या हो जाएगी, जितने एक दंती लिगैंड होता तो जितने एक दंती लिगैंड जुड़े होते उतनी संख्या। क्योंकि द्विदंती लिगैंड है इसलिए 3 द्विदंती लिगैंड जुड़े हुए हैं, 3 × 2 यानी 6, इसलिए Fe की समन्वय संख्या हो जाएगी 6। यहाँ Fe की समन्वय संख्या 6 हो जाएगी, क्योंकि C2O4 में द्विदंती लिगैंड है, यानी ये द्विदंती लिगैंड होने कारण इसमें 2 × 3 हो जाता है, यानी 6। इसी तरह से तीसरा है FeCO का होल 5। यहाँ भी देखिए Fe की समन्वय संख्या 5 हो जाएगी, क्योंकि एक दंती लिगैंड होने कारण केंद्रीय धातु परमाणु से 5 उपसहसंयोजी बंध जुड़े हुए हैं और 5 है, इसलिए Fe की समन्वय संख्या भी 5 हो गई। इसी तरह इसमें देखिए FeEDTA एथिलीन डाइअमीन EDTA है। EDTA ये 6 दंती लिगैंड है और इसमें एक 6 दंती लिगैंड जुड़ा हुआ है, इसलिए Fe की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ 6 हो जाएगी, क्योंकि ये षष्ठ दंती लिगैंड है। Fe की समन्वय संख्या यहाँ हो जाएगी, की संख्या 6 हो जाएगी। क्यों 6 हो जाएगी? क्योंकि EDTA 6 दंती लिगैंड है। यानी इस तरह से आप जान सकते हैं किसी भी केंद्रीय धातु परमाणु का अगर आपको समन्वय संख्या ज्ञात करना है तो उसमें देखना पड़ेगा कि कितने लिगैंड जुड़े हुए हैं। अगर एक दंती लिगैंड है तो जितने लिगैंड जुड़े हुए हैं उनकी संख्या उसकी समन्वय संख्या हो जाएगी। जैसा आपने पहले वाले में देखा था, अमोनिया एक दंती लिगैंड था, इसमें 6 जुड़े हुए थे अमोनिया के अणु, इसलिए इसकी समन्वय संख्या 6 हो गई थी। द्विदंती लिगैंड है तो जितने लिगैंड जुड़े हैं उसकी संख्या में 2 से गुणा कर देंगे तब समन्वय संख्या आ जाएगी। त्रिदंती लिगैंड है तो उसकी संख्या में 3 से गुणा किया जाएगा। खष्टदंती है तो उसकी संख्या में 6 से गुणा होगा। पंचदंती है तो उसकी संख्या में 5 से गुणा करके समन्वय संख्या निकाल लेते हैं। यानी किस प्रकार का वो लिगैंड है और उसकी संख्या में उससे मल्टीप्लाई करके आप समन्वय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो आज आप इफेक्टिव परमाणु क्रमांक निकालना सीखा। आज आपने कैसे आप समन्वय संख्या ज्ञात करेंगे इसको जाना। कल हम आपको ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाला जाता है उसके बारे में आपको हम बताएंगे।